और बात अब भारत और चाइना विवाद को लेकर कर लेते हैं। चाइना जिस तरह से कोशिश में है, भारत उसे उसकी कोशिशों में नाकाम कर देगा। और देखा जाए तो अक्सर चाइना की यही नीति होती है कि दूसरे क्षेत्रों में कब्जा कर अपने क्षेत्र का विस्तार करना उसकी रणनीति में शामिल होता है। बट इस बार भारत उसकी इन तमाम जो है कोशिशों पर पानी फेर देगा। इस बारे में हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने बात की पूर्व भाजपा सांसद और सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन से। भारत और चीन की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। इसके पीछे क्या कारण है और इस समय वास्तविक स्थिति क्या है? इस समय मेरे साथ हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन। इनसे जानते हैं। जी, पिछले एक दो दिनों में जो भारत और चाइना के बॉर्डर पर स्थिति हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चाइना ने पुनः एक बार हमारे क्षेत्र पर घुसने की कोशिश की, घुसपैठ की कोशिश की, जिसका हमारे सैनिकों ने पुरजोर जवाब दिया। और उस झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, जिनके नाम फोटोएं आज सारे देश में आई हैं। चाइना के भी इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है जो जानकारी है, लेकिन चाइना क्योंकि क्लोज सिस्टम है, वहाँ पर जब तक सरकार जानकारी ना दे तो किसी को जानकारी मिलती नहीं है। इसलिए कितना उनका नुकसान हुआ है इसकी सही जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि वो हमारे से कहीं ज़्यादा है। भारत में इस समय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। जो ही ये घटना हुई उन्होंने तुरंत रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, जो संबंधित सेनाओं के प्रमुख, उनसे एकदम चर्चा की, राष्ट्र को संबोधित किया। और अपने राष्ट्र के संबोधन में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमको उकसाएगा तो उसका भरपूर जवाब हम देंगे। इस समय स्थिति भारत के नियंत्रण में है, तनावपूर्ण है, लेकिन भारत सरकार ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट की है कि हम अपने देश की 1 इंच भूमि पर भी किसी विदेशी को कब्जा नहीं करने देंगे। जैन साहब, जो आज भारत और चीन की सीमा पर तनाव की स्थिति पैदा हुई है, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? देखिए, चाइना की एक नीति रही है। चाइना क्योंकि क्लोज सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है प्रैक्टिकली वहाँ पर, तो वो हमेशा अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी हमारी तरफ वो प्रयास करता रहा है। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे तो ऊपर से वो बातें करते रहे, लेकिन अंदर सैनिक तैयारी करते रहे और उन्होंने भारत पर हमला किया। बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा उन्होंने अपने कब्जे में लिया। उसके बाद फिर 1966-67 में उन्होंने सिक्किम के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन तब की सरकार ने उसका जवाब दिया। फिर उसके बाद 2-3 बार हमारे अरुणाचल का बॉर्डर, इस तरफ चाइना प्रयास करता रहा है। लेकिन भारत की जो वर्तमान सरकार है वो बहुत मजबूत सरकार है। देश का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही योग्य, शक्तिशाली नेतृत्व हैं। इसलिए चाइना का एक जो नीति है कि अपने क्षेत्र का बढ़ाते रहना, दूसरों के क्षेत्रों पर कब्जा करना, ये वो नीति से बाज नहीं आ रहा है। चाइना की विदेश नीति भी इसी बात पर निर्भर करती है कि उसका अपना हित क्या है। उनके अपने हित में हो तो उनके लिए कोई सगा पराया नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। परंतु चाइना को एक बात आप समझ लेनी चाहिए, आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। आज का भारत सशक्त भारत है, जागरूक भारत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार है जो देश की एकता, अखंडता के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती है और किसी विदेशी को अपने यहाँ घुसपैठ नहीं करने देगी। ये थे मेरे साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन। इन्होंने चाइना को स्पष्ट कर दिया है कि 1 इंच भी जमीन भारत की चाइना के पास नहीं जाने देंगे। वहीं इन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को नसीहत दी है कि वो सरकार का सहयोग करे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सहयोग किया था। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।